चलो देख वैदिक काल देखेगा, लिख लिया है तो चुप्पे से, अब नहीं लिखेगा शांति शांति से सुनेगा खाली ना। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके थे ना, अब वैदिक काल पढ़ना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता काल के पतन पतन बताए थे, पैसे पतन कैसे खत्म कैसे हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, एक बार बता दे। पतन हुआ था, कोई कहता है कि बाढ़ आ गया था तो खत्म हो गया, तो कोई कहता है सूखा आ गया है तो खत्म हुआ था, लेकिन ऐसे ऑथेंटिक माना जाता है कि बाढ़े आया था ना। उसके बाद आती है आपकी वैदिक कालीन सभ्यता ना। वैदिक कालीन सभ्यता जो आती है 1750 से शुरू होती है, 1750 बीसी से शुरू होती है ना। वैदिक सभ्यता जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है, सुनेगा रे आगे न ताक, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है तो वैदिक कालीन सभ्यताएं शुरू होती है। अब तनका एगो ओवरव्यू देखेंगे कि वैदिक कालीन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में आखिर अंतर क्या क्या थे। वैदिक कालीन और इंडस वैली सिविलाइजेशन ना। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखे थे कि जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था, खेती करता था लोग, क्या करता था, खेती करता था। लेकिन वही बात देखेंगे वैदिक काल में, तब वैदिक काल में पशुपालन होगा, कभी होगा पशुपालन देखने को मिलेगा। पशुपालन यहाँ पर हम ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के बात किए हैं, गाय की बात किए थे, एक को लगन गाय के जिक्र आया है, दूध दही का तो कहा ना कि नहीं, जोर से बोलो ना, मारे लगेंगे बिना काम के तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। अरे देख चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि होता था, मुख्य व्यवसाय ही कृषि था, लेकिन वही बात किया जाए कि उस समय गाय का खोज, अरे गाय का जिक्र नहीं है, खोज के बात छोड़ो, जिक्र है ये तो गाय का यूज नहीं हो रहा था, सांड का यूज हो रहा था, बैल का, भैंस का, बकरी का, इस सब का यूज हो रहा। वही बात कहेंगे वैदिक काल में पशुपालन होगा। पशुपालन करने का ज्यादातर गाय पाला जाएगा। अब गाय को अघन्या कहा गया, अघन्या कभी कहा गया, अघन्या, जिसको मारा न जा सके ना उसको अघन्या कहा जाता है ना वैदिक काल में। वैदिक काल में ज्यादातर यूज मतलब कि गाय को लोग माता मानना शुरू किया, आज भी मानता है, तब वैदिक काल से ही शुरू हुई परंपरा की गाय को क्या मानेंगे, माता मानेंगे, वही भगवान का दर्जा दिया गया है। और वही हिंगा अगर द्वितीय दूसर का अगर देखा जाए व्यवसाय क्या था तो व्यापार था, क्या था, व्यापार। इसका अगर दूसर का देखा जाता, दूसर का इसका क्या था, कृषि था, खेती करता था, पशुपालन लेकिन ज्यादा करता था। यहाँ पर ना युद्ध हो जाता था गाय के लिए, गाय के लिए युद्ध हो जाता। अब गाय के लिए युद्ध भाई कौन करता है बताओ, गाय के लिए आखिर युद्ध करता कौन है, राजा लोग। गाय को अगर भगवान कोई मान रहा है तो उसकी रक्षा भी तो करेगा ना जी। जैसे महाराष्ट्र में आज की डेट में अब गाय माता घोषित किया गया है, राज्य माता ना। भारत में गाय को राष्ट्र माता, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र अगर बनाया जाएगा तो गाय को ही राष्ट्र माता घोषित करना पड़ेगा ना। तो जैसे कि शेर है, मोर है, तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है ना। उसी प्रकार से राष्ट्रीय से पशु शेर को घोषित किया गया है ना। तो राष्ट्रीय माता भी तो घोषित करना होगा ना। अब घोषित मोरे को आखिर काहे राष्ट्रीय पक्षी किया गया है, और शेरे को राष्ट्रीय पशु काहे किया गया, ये बता सकता है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी काहे घोषित, नेशनल बर्ड काहे कहा जाता है, और नेशनल एनिमल शेर को ही ऐसा का है, गाय को घोषित कर दे कहा जाता है, कुछ हो जाता है? आखिर काहे किया होगा घोषित, बोलो, दिमाग लगाओ। दोस्त हाथी भी तो है, व्हाइट हाथी तो और सुंदर दिखता है, चीता उससे ज्यादा सुंदर दिखता है, शेर से ना दिखता है, वो सब पेंगुइन उतार देखा था, क्यूटी क्यूटी दिखता है, तो उस सब काहे ने घोषित करा, शेरे क्या मोरे घोषित काहे किया गया है बताओ, बोलो, बोलेगा नहीं। जिसको आप राष्ट्रीय पक्षी या ऐसे पशु घोषित करेंगे उसको सुरक्षा भी देना होगा ना आपको ना।
जैसे कि अभी मोर मर भी जाता है ना तो उसको प्रॉपर झंडा में लपेट के तब दफनाया जाता है, तो वो राष्ट्रीय सम्मान उसको मिलता है कहीं भी मोर मरेगा तो। अगर मोर को पालना कानूनी अपराध है, आप घरे मोर नहीं पाल सकते हैं ना। जैसे कि अब घरे घरे गाय बांधल है, अगर घोषित करके गाय को खुला छोड़ देना पड़ेगा, बुझाया। सरकार कहती है जिसको हम राष्ट्रीय घोषित करेंगे उसको कोई बांध के नहीं रखेगा, खुले रहेगा, ना पालेगा कोई, यही लगी नहीं घोषित करता है। अगर घोषित करेंगे तो जितना गाय बनले सबको खोलना मजबूरन पड़ जाएगा, बुझाया ना। तो यही लगी कितना चिल्ला लीजिए, गाय को घोषित करने वाला कोई जल्दी नहीं है, ना करेगा। शेर को मिलबे कैगो है ये है शेर, ये घोषित किया है, कहाँ कैगो है कि घरे घरे लोग बांध के रखे ओकरा के, रख लो बांध के शेर के, हाय पैसा खरीद के लिए पाल सकता है सब गोरा नहीं ना। पर्सनल कोई व्यक्ति शेर नहीं पाल सकता है, पैसा हमको 1 करोड़ हो जाए खरीद के लाए तो हम पाल नहीं सकते हैं। सरकार कहेगी ना पालना आपको नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है उसको हम पाल नहीं सकते हैं ना, यही लगी नहीं घोषित करता। तब वैदिक काल में पशु था, पशुपालन हुआ करता था, दूध दही पशु ज्यादातर था, पशु सिर्फ गाय का थी, ज्यादातर फेमस क्या थी गाय। और दूसरा व्यवस्था कृषि, दूसरा व्यवस्था क्या था उसी प्रकार से यह नगरीय सभ्यता है। कैसा है नगरीय सभ्यता, वही तो अभी बात सभ्यता, अभी भी बात चल रहा था कि बताओ आज से 9000 8000 साल पहले उतना व्यवस्था, नाली बना दिया, गली बना दिया, घर ईंट के पक्का बना दिया, सारा व्यवस्था कर दिया। आज के डेट में अपना यहाँ नाली कहाँ है, सबके दूरा पर है नाली, होना चाहिए था ना कि कचरा जाएगा तो बाहर जाएगा नाली के माध्यम से, है नहीं ना है, तब व्यवस्थाएं नहीं बनी है जिस कारण से। लेकिन आज से 9000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता सबके दूरे दूरे नाली बना चुका था, उसको ढक चुका था, इतना व्यवस्थाएं टाइट था, तब न पढ़ते ही सब बात को। तो उसकी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, गांव नहीं बसौले था, शहरे डायरेक्ट बसौले, सोच लो गांव नहीं, तब न पड़ता रही 9000 साल पहले शहर कैसे हो सकता है, कोई सोच कैसे सकता है ना। अपना बढ़िया टेक्नोलॉजी कहाँ से लाया होगा। कि जो वैदिक कालीन सभ्यता है ग्रामीण है, कैसा है ग्रामीण है ना, ग्रामीण सभ्यता है। उसी प्रकार से कांस्य युगीन सभ्यता कैसा है कांस्य युगीन है, मतलब कि कांसा का यूज होता था, क्या होता था अभी लिखना कुछ नहीं है, कांसा का यूज होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की सभ्यता में। किसका यूज, किस चीज का यूज, कांसा का, किसका कांसा का। लेकिन यहाँ पर लोहा का खोज हुआ, लोहा का लौह अयस्क, लौह युगीन, गलती लिखा गया योगी, लौह युगीन सभ्यता थी ना, मतलब कि इस समय लोहा का खोज हो चुका था। अब बताओ जब लोहा का खोज हो जाएगा तो युद्ध होगा या नहीं होगा, तीर धनुष बनेंगे या नहीं बनेंगे, तलवार चाकू बनेगा या नहीं बनेगा, रथ बनेगा या नहीं बनेगा, तो युद्ध होंगे। लेकिन वही बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एको युद्ध मिला, अब मिलेगा आपको युद्ध की, एकरा ऊ मार दिया, एकरा से युद्ध लड़े आया, एकरा पहले लड़े वाला बात नहीं था। कैसे तलवार रहेगा तब न लड़ेगा, अब माटी के तलवार लेके पत्थर की तंग दे चलेगा, लेकिन टूट गया तब उधर टूटबे न करेगा। कैसे होता है पातर लंबा ऐसे करेगा तो जल्दी टूट जाएगा ना, नहीं कर सकता है ना, ये लग युद्ध नहीं था। करा कि इस समय जो प्रिय पशु था कुबा वाला भैंस था, कुबा वाला चाहे कुबा वाला बैल, कुबा वाला बैल जिसको कुबर हुआ था, टील होता था बड़ा सा ना, उसको ज्यादातर मतलब यूज किया जाता था ना। अब फोटो वो मिला है उसका से सिक्का पर कुबरा भैंस का ना, वही बात करता है कि अगर इसकी बात की जाए तो इस समय गाय ज्यादा फेमस था। देखे अब कहता है कि ये जो था मातृ सत्तात्मक, माता का ज्यादा पक्ष लड़ता था, ये पिता का मातृ सत्तात्मक था। इस समय औरतों का ज्यादा वर्चस्व रहा होगा,
क्योंकि पूजा हुआ यहाँ भगवान, जैसे कि भगवान के पूजा होता था। तो अब बताओ तो हमरा एगो बात बोलते हैं, अभी कृष्ण भगवान ज्यादा फेमस की राधा जी ज्यादा फेमस? कृष्ण भगवान। दादाजी क्या है ना, तो मतलब लोग नामो जपता था राधा 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 कहता है। तो तोनी के दिमाग में एग्जैक्ट कैसा है कृष्ण भगवान ज्यादा फेमस है? हम बताएं फीलिंग देख ना समाजे पित सत्तात्मक है कि लड़कों को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। अब सीता राम राधा कृष्ण ना कहा जाता है, लेकिन समाज अभी के डेट में कैसा पित सत्तात्मक है, पुरुषों को ज्यादा वर्चस्व दिया जाता है। ये लगी जब याद आएगा नू तो आपको पुरुष से याद आएगा ना, कुछों में जाइए। अब बताओ कि वैज्ञानिक कहेंगे तो दिमाग में आएगा कि औरत थोड़े पहले मर दे, लेकिन वैज्ञानिक तो औरत हो सकता है ना। और डॉक्टर कहेंगे तब दोनों कैसे, पहले तो ये दिमाग में आता कि मर्दे होगा। नर्स कहेंगे तो दिमाग आता अच्छा औरत ना, लेकिन दोनों हो सकता है ना। यही बात है कि आज के डेट में समाज कैसा है पित सत्तात्मक, लेकिन पहले समाज कैसा था मातृ। जिसके भी आएंगे ना राजा साहब किताबों में तो आएगा कि न गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम है पूरा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। वो अपना मम्मी के नाम पहले लगाता है, गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का पुत्र सातकर्णी है ना, अपने राजा सब नाम लगाता है ना। अब वही बात जैसे कि जेठालाल देखा है तो कथी कहता है, जेठालाल कथी कहता है अपना नाम पूरा कथी कहता है, हाँ चंपक लाल जेठालाल गरा। तो चंपक लाल अपना बाबू के नाम और जेठालाल ओखर नाम ना। और वह दया कहती है तो कहती है कहती टप्पू के पापा तिपेन जेठालाल, ऐसे जेठालाल कहता है गरा कहता है, टप्पू के पापा कहता है वो। तो कह रहे मतलब कि अपना जो पिता हो तब चाहे पति हो तब, मतलब कि जो पिता जैसे मर्द है मर्द के नाम लगा के तब अगर कोई नाम लगा तब पित सत्तात्मक, औरत के नाम लगा रहा तो मातृ सत्तात्मक। लेकिन अभी के युग का है पित सत्तात्मक। अभी चल हो सके कि महिलाओं का वर्चस्व आएगा तो महिलाएं का ज्यादा हो जाएगा तो मातृ सत्तात्मक कहलाएगा ना, हो ही जाएगा। कैसे जितना क्लास में जनसंख्या ज्यादा औरत को उतना ज्यादा लोग नौकरी करेगा, ज्यादा कमाएगा, तब वैल्यू करेगा और लड़का सबके तनको ना। कहा कि सभ्यताएं, इस सभ्यताएं को देखे तो मिस्र की सभ्यता से ही रिलेटेड है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अभी बात क्या ना कि पिरामिड का, मिस्र की सभ्यता के है पिरामिड, तो इससे सिंधु घाटी सभ्यता कनेक्शन था। फिर कहा कि ईरान की सभ्यता से फारस की सभ्यता से इसका कनेक्शन था, लेकिन इसका कनेक्शन के बात करता कि कोई अन्य सभ्यताओं से भी नहीं साक्ष्य नहीं मिलता है। अब आती ओरिजिनल वैदिक कालीन सभ्यता। इतना दोनों में अंतर देखे, वैदिक कालीन सभ्यताओं को दो भागों में बांटा गया। क्या भागों में? दो भागों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक। फिर से बोलो तो, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय बोलेगा 1500 से 1000 BC तक। 1500 से 1000 BC तक। ऋग वैदिक काल सबसे पहले आता है, ऋग वैदिक काल। और फिर आता है आपका उत्तर वैदिक काल। क्या देता है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। काल। इसका समय कहता है कि 1500 से 1000 BC। 1500 से 1000 BC। इसका समय कहता है कि 1000 से लेकर 600 BC तक। समझ में आया? ऋग्वेद कब से कब तक? 1500 से 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 BC तक, मतलब ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। तो दो भागों में बटा हुआ था। तो सबसे पहला भाग हम देखेंगे किसका? ऋग वैदिक काल। कथी? ऋग वैदिक काल। अब बात आती है कि जो वैदिक काल है किस आधार पर ना, विकास क्रम के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। किस आधार पर? विकास क्रम के आधार पर ना। कहता है कि अगर वैदिक सभ्यता का अगर संस्थापक के बात करें, इसके संस्थापक कौन है? आर्य। कौन है? आर्य। आर्य। आर्य को विशेषतः मध्य एशिया से लगता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम लोग का पूर्वज जो होगा का भारत के है, अब ब्राह्मण लोग के पूर्वज लोग उतावली बोलू ना बताओ, मुस्लिम लोग उतारू कहीं उतारू बाहर से है। तब भारत किसका हुआ? भारत किसका है? भारत में पहले कौन था?
बाद में कोई तो बसा होगा ना पहले शुरुआती में। आर तू था, यादव लोग था पहले। अरे यादव लोग था पहले गाड़ी। तो वह तो जानना है, वह तो पढ़ना है न था, यही लगी तो पढ़ा रहे हैं कि जान ले। ऐसा कहता ना तो लाइव बेइज्जती करेंगे, फिर पोता पोती देखेगा आपका। भारत में मध्य एशिया से आर्य लोग आते थे, जैसे कि महाभारत देखेगा न तो युधिष्ठिर को चाहे धृतराष्ट्र को ओकर पत्नी कहेगी हे आर्य पुत्र, ऐसे कहेगा। सुना है एकदम पकड़ लिया टारगेट। हे आर्य पुत्र, कोनो राजा कहेगा आर्य पुत्र, मतलब कि धरती के तुम पुत्र हो, मतलब कि आर्य समाज के तुम बेटा हो ना, इसलिए आर्य पुत्र कहता था। तो कहता था आर्य या मध्य एशिया से आके भारत में बसे थे, मतलब कि जो ब्राह्मण समुदाय आया था बाहर से आके भारत में बसा हुआ ना, आके सब संधव प्रदेश में बसा। कहाँ बसा? सप्त संध, पंजाब हरियाणा का 7 गो नदी के किनारे क्षेत्र बसा, 7 गो कबीला, वही पूरा साम्राज्य का विस्तार किया। समझ में आया? तब बात करता है कि इसमें जो है न व्यक्ति इसको आर का मतलब था सर्वश्रेष्ठ। आर का मतलब सर्वश्रेष्ठ ना, कि तुम सब में सबसे चालाक बुद्धिमान अब सबसे उच्च जात के लोग हम हैं। आर्य, इसका अर्थ ये होता था। लेकिन यहाँ तक लोग रहता होगा पहले से ना, आदिवासी लोग, कबायली लोग रहता था ना, जो आज के दिन SC/ST के एक्ट में आता है ना, तो ये लोग पहले भारत प्रॉपर इसका है ना ब्राह्मण का है ना मुस्लिम का, लड़ता है ये दोनों है भाई, गोरे लड़े जाता नहीं ना, कहता है हिंदू कहता है मुस्लिम से भागो, मुस्लिम कहता है हिंदू से भागो, कहता है ना का है ऐसा, तब दोनों गोरा नहीं है। मान के चलते कि अब कहे कि ट्यूशनवा हमर नु है, ठीक, अब कारीनवा लड़ेगा दोनों का कि नहीं ट्यूशन हमर बा, ट्यूशन हमर बा, फालतू में कि नौकर है नौकर है। वह बात है भारत के देश के आस न दोनों में से केको के नहीं है, लेकिन लड़ेगा दोनों गोरा। वह तो बाद में जिस दिन पढ़ लिख लेगा ना आदिवासी समाज, उस दिन तक खटिया खड़ा कर देगा सब गोरा के। तब ना आदिवासी समाज धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाता है। काहे अपनाता है? यही तो लड़ाई के चक्कर में ना, झगड़ा करिएगा तो कौन आपके साथ रहेगा। चल दे गौर से। अब कहता है कि यही जो बात है ऋग्वेद का, जो आर शब्द का वर्णन जो है ना आर का ऋग्वेद में किया गया। कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में लगभग 156 बार किया गया है। कितना बार? पहले से 76 बार, 176 बार। कितना बार? 176 बार। आर्यों की जो जानकारी है ना, किसकी जानकारी? आर्यों की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? वेदों से। वेदों से प्राप्त होती है, क्योंकि आर्य आया न तो अपने साथ वेद की भी रचना करना शुरू किया। तो क्या गो वेद है बताओ तो? 4 वेद। क्या वेद है? 4। नाम क्या क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, साम वेद और क्या? यजुर्वेद, यजुर्वेद और क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद। चारों वेद है ना, अथर्ववेद। अच्छा बताओ, वेद की रचना, वेद को कौन लिखा है? आए? वेद इधर किताब है चारों, इसको कोई ना कोई लिखा होगा। देखो हम 2 शब्द बोल रहे हैं, एक होता है रचना करना, एक होता है संकलन करना। क्या करना? रचना करना कि अपना से सोच सोच के लिखना, ये रचना होगा। संकलन मतलब ये सब गोरा बोल दे रहे पहले सो का देख देख के उतार दे रहे हैं, ये हो गया संकलन करना। तो वेद को कोई लिखा नहीं, इसको संकलित किया गया है। कहते किया गया है? वेद को अपुरुषीय कहा जाता है। क्या कहता है? अपुरुषीय, मतलब कि इसको कोई मानव या कोई पुरुष नहीं लिखा है, ईश्वर के द्वारा लिखा गया है, और उसको हम खाली संकलित किए हैं, लिखे। जैसे कि मुस्लिम धर्म कहता है कि आदम, कुरान जो लिखा है ना वो मोहम्मद साहब के द्वारा लिखा गया है। कहा जाता है कि जो आदम थे वो आते थे, उनको अच्छा अच्छा बात बता के चले जाते थे, और जो बात बताते उस बात को कुरान में लिखते थे मोहम्मद साहब ना, बुझाया? तो वही बात है कि वेदों के बारे में वही कल्पना है कि भगवान इसको सोचे थे, आप लिखा गया आदमी के द्वारा, अपना से नहीं लिखा गया, भगवान बताते तो उन्हें लिखा गया। अपुरुषीय है मतलब ना, पहले के लोग वेद याद कर देता था। कथी?
याद कर देता, अलग अलग वेद याद करता था और याद करने की परंपरा चली आई, लेकिन लास्ट में इसको कृष्णद्वैपायन के द्वारा इसको संकलित मतलब कि राइटिंग में लिखा गया है ना प्रॉपर, तो इसको संकलित किया गया है वेदों को। अब बात आता है कि ऋग्वेद में है क्या है, फिर सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में है क्या, जानता कि वेद में है क्या है? ये चार को पढ़ के पंडित से तेज बनता है। ये चाहिए अभी आएंगे कर्म के आधार पर। देखो ऋग वैदिक काल में ना जाति था वो कर्म के आधार पर था यहाँ जी, ऋग्वेद में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब कहा कि जन्म के आधार पर है। अगर ब्राह्मण के घरे जन्म लिए तो आप भी ब्राह्मण होइएगा, लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं है, आप काम करिएगा ब्राह्मण वाला तो ब्राह्मण कहलाइएगा, अगर आप काम किए शूद्र वाला तो शूद्र कहलाइएगा ना, काम के हिसाब से। सेवा करने वाला सबसे छोट कहलाता है, उसी को शूद्र कहता है ना। वैसे शूद्र क्षत्रिय अलग अलग धर्म थे, अलग अलग जातियां थी। अब कहता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, आखिर फर्स्ट में रहा तो पुराना भी तो होगा ना। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल, आप सुनो गौर से, ये सब बात तो नहीं लिखा है, खाली सुनेगा, इसको लिखना नहीं है, खाली दिमाग में बात रखना है कि इसमें कितना मंडल है। 10 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर है। तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र की चलता है। तीसरे में जो मंडल है, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र कथी है? गायत्री मंत्र याद है? ओम भूर्भुवस्व तस्मै तुर्वरेण्यम घरो जो सधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो ये है तीसरे मंडल में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? तीसरे मंडल में ना, वहीं से भी। आखिर गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? कौन भगवान की है? शिव जी के। कहूं पढ़ देना है? दुर्गा माता के। हम बताते हैं, काली जी के नहीं है? सूर्य और सूर्य की माता अदिति के लिए है। सूर्य की माता, देवों की माता अदिति है, खाली सूर्य की माता अदिति नहीं है। जितना इंद्र हुए, अग्नि हुए, वायुदेव, सभी की देवताओं की माता अदिति है ना, इसलिए देव माता अदिति कहा जाता है, समझ में आया? तो सूर्य भगवान के लिए गायत्री मंत्र समर्पित है, सूरज देव के लिए ना, और उनकी माता अदिति के लिए मंत्र संबंधित है इसी से। अब कहता है कि जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल में कृषि की चर्चा की गई। किसी की? कृषि की, खेती की चर्चा की गई है। चौथा मंडल में कृषि की चर्चा है। फिर आता है 9वें मंडल में सामदेव की चर्चा। किसकी? सामदेव, 9वें मंडल में सामदेव। किसकी देव? सामदेव की चर्चा। रामदेव नहीं जी, सामदेव क्या थी? सामदेव। आपका 10वां मंडल में वर्ण विभाजन की चर्चा है। 10वां मंडल में वर्ण विभाजन, कौन विभाजन? वर्ण विभाजन की चर्चा। कौन विभाजन की चर्चा है? वर्ण विभाजन की चर्चा देखने को मिलती है। करा कि यह ना सिर्फ पद शैली में, किस शैली में है? पद शैली में है। पद शैली, पद मतलब होता है कि सिर्फ कविता लिखा है, कहानी लिखा नहीं है, ना। जैसे कि ऐसे एगो लाइन लिखा, 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 5 लाइन, ऐसे कविता लिखा है। गद मतलब होता है पूरा कहानी लिखा हुआ, समझ में? कहानी लिखा हुआ है तो गद कहलाएगा। अब इसकी बात होता है कि ना, इसका जो गायन करता है उस ऋषि का नाम है होत्री। नाम क्या है? होत्री ना। होत्री ऋषि के द्वारा गायन किया जाता था ना, जो इसका गायन करता, मतलब कि इसका गायन कब होता था? जब युद्ध से पहले, जब आपका जो है ना इसका गायन होता था प्रॉपर, ये पूजा पाठ होता था ना, उस समय इसका गायन किया जाता। जितना मंत्र है सब मंत्र का उच्चारण होता था ना, बुझाया? इस समय अगर इसमें ना 1028 सूक्त है। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त की चर्चा की गई है। कितना हजार? 1028 सूक्त है ना। अब बात आती है सामवेद की। किसकी बात आती है? सामवेद, बताओ कितना जानकारियों में था? सामवेद तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक। अच्छा, भारतीय
भारतीय संगीत जो है संगीत ना चलेगा अभी, गर्म ना बढ़ रहा है, टकरा रहा है। भारतीय संगीत का जनक है, जनक कहा जाता है क्योंकि सुन, भारतीय संगीत के अक्षर जानते हैं? बोल। सबसे पहले संगीत सीखना है, जैसे यहाँ हिंदी पर सीखता है तो क ख ग सीखता है, तो संगीत सीखना है तो सबसे पहले सुर सीखता है, तो 7 सुर है, पता है? बता, गिन के बोल। ना बोलो, हम गिनते हैं। सा रे ग म प ध नी ध म प ग रे सा। 7 गो हुआ, तो 7 गो सीधा और 7 गो उल्टा आपको याद होनी चाहिए, बुझाया? तो 7 गो सुर है, पहले सा, पहले सीखता है तो इधर ही शुरू करते थे। 7 गो सुर की चर्चा यहीं से की गई है। 7 सुर कहाँ से आए हैं? सुर सामवेद से आए हैं। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसको उद्गाता ऋषि, उद्गाता के द्वारा गायन किया जाता था, मतलब कि प्रॉपर अलग अलग ऋषि के द्वारा इसको गाया जाता था ना, समझ में? कहता है इसकी जो शैली है पद शैली, कैसा है? मतलब कि ये कविता लिखा गया है, कहानी लिखा। खाली ये को यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद ये दो पद और गद दोनों में है, पद में है और गद में भी है। कथी में? मतलब कविता में भी लिखा गया और कहानी के रूप में लिखा गया। इसमें ना यज्ञ की विधिया है। किसकी विधिया है? यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ में माँ डिजाइन सामान बनाता है, पूजा करता है, चावल धो के, सब विधि पर बोले यही में से देख के पढ़ के सब बनाता है, बुझाया? किताब लियाओ, बैठो, पढ़ो, सीखो, आ बनाओ, तो बिहान से पूजा कराओ। वो सब मतलब नहीं है, पढ़ने के बात है, पढ़ने या उच्चारण कर तो कुछ कर सकता है। इसका जो अधारियु ऋषि के द्वारा इसका गायन किया, अधारियु ऋषि के द्वारा इसका गायन किया जाता। कहता है कि इसमें मंत्रों की चर्चा है, मंत्रों की चर्चा ही गायन, मंत्रों का गायन ही किया जाता था। किसके समय? यज्ञ के समय, बुझाया? अब बात करता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसके, जैसे कि वेद है ना, वेद को पढ़ने के लिए इसको आसान रूप में इसका ब्राह्मण ग्रंथ है चारों की। कथी है? जैसे कि आपका किताब है ना, उसके बाद किताब है तो एगो नोट्स बनवा देते हैं, तो एगो नोट्स होगी आपके लिए, तो आसान होगी, और उससे आसान गाइड हो जाता है। वो सही है, किताब है नू, इसको और आसान बनाने के लिए इसका ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। तब नाम बोलना है, वह साथे बोलेगा। जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, सबसे पहले ऋग्वेद का ऐतरेय और कौस्तुकी है। क्या है? ऐतरेय और कौस्तुकी। क्या है? ऐतरेय और कौस्तुकी। क्या है? ऐतरेय और कौस्तुकी। उसमें सामवेद का जो है नू, टांडे और जैमिनी, टांडे और जैमिनी, टांडे और जैमिनी। अब यजुर्वेद का जो है आपका यजुर्वेद तैतरीय और शतपथ, तैतरीय और शतपथ, तैतरीय और शतपथ। अथर्ववेद का सिर्फ गोपद है। क्या है? गोपद। अथर्ववेद की चर्चा जो है ये आधुनिक माना जाता है, इसको अरण्यक भी कहा जाता है। अरण्यक कहा जाता है जिसके जंगल में बैठ के लिखा जाए, उसी को अरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? अरण्यक कहा जाता है ना। इसमें ना जादू टोना वशीकरण सबकी चर्चा इसी में, काला जादू जलू सब यही में है, बुझाया? ये सीखेगा। अरे बाप रे, लिया पढ़ो, मंत्र फूक के मार देगा यही से, बुझाया? सबसे पहले तोरे खड़ेंगे, कागज लगा के बिहान से नवरात्रि से चलते हो, समझ जाइए। कड़ी ना लगाई, लगौले बा। चलिए अब बात आती है उपनिषद की। किसकी बात आती है? उपनिषद किसे कहते हैं ना? कहता है कि वास्तविक अर्थ होता है कि समीप बैठकर सीखना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठकर सीखना। हमारा बात से बात मिलाओ ना, तो जब क्वेश्चन देंगे तो नहीं लिखाएगा। आधा बात नहीं लिख रहे हैं ना, तो नहीं लिखा है। क्या आधा बात नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख ले। क्वेश्चनवा देंगे तो कहाँ से लिखबा, तो देख ले, सुनो, जितना सुने उतना लिखाएगा। तो क्या बनाए? तो उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है कि समीप बैठकर जो प्राप्त किया गया ज्ञान है उसी को उपनिषद कहा जाता है। अच्छा, समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करे कौन जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है।
ना जरूरी है बोलू ना, नहीं तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा ना। तो ऋषि लोग बहुत सारे अपने फेवरेट जो शिष्य होता था उसको बुला के दार्शनिक ज्ञान देते थे ना, जीवन के बारे में समझाते थे, विशेष अलग अलग के बात पढ़ाते नहीं थे, समझाते थे। वो जो ज्ञान लिया गया उसको उपनिषद में लिखा गया है ना, तो उसको उपनिषद कहते हैं। तब बहुत सारा उपनिषद है। अब कहता है कि उपनिषद है, महाकाव्य दो है कि क्या, महाकाव्य रामायण है और महाभारत है। रामायण और रामायण किसके द्वारा लिखा गया है बोलो, वाल्मीकि के द्वारा। रामायण किसके द्वारा, और वही महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा, नहीं लिख लिया होगा महाभारत किसके द्वारा, तो लिख देगा कि महाभारत वेद व्यास के द्वारा रचित है। पहले ना रामायण में 6000 श्लोक थे। कितना हजार, 6000। फिर 12000 हुआ, फिर कितना हुआ 12000। आज के डेट में कितना है, 24000। कितना है, 24000। पहले उसी प्रकार से पहले जो था महाभारत में 6000 था, फिर 24000 हुआ। आज के डेट में 1 लाख श्लोक है। समझ, सारा कांड वही में दर्शाया गया है। अथर्ववेद के बारे में समझे हैं। अब कहता है साहित्यिक स्रोत, इतिहास के हम साहित्यिक स्रोत देखे थे कि साहित्यिक स्रोत भी था, जैसे कि ग्रंथ थे कुछ, और जो है विदेशी यात्री के कुछ ग्रंथ थे, बुके थे ना। ओ लड़की खड़ा हो, पियर फराक बली खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। हाँ, साहित्यिक ग्रंथी। इतिहास के स्रोत बताओ, 4 गो स्रोत कम से गिना हमको, तब तक हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे बाबू, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के रूप में आप आता है वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, अरण्यक, वेदांग और पुराण। इतना चीज जो है क्या है, वैदिक साहित्य है। वैदिक इसके द्वारा इतिहास की जानकारी मिलती है ना, जो हम देख चुके हैं। अभी वेद के बारे में देखे, उपवेदों देख लिए, मतलब कि उपवेद तंगा देखे हैं, लेकिन विशेष देखना नहीं है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी देखे हैं, उपनिषद बताए, महाकाव्य, अरण्यक बता दे। अरण्यक अभी बोले हैं कि जो जंगल में बैठ के जो किताबें लिखी गई वो अरण्यक कहलाती है ना। इसकी अथर्ववेद है, जंगल में लिखा गया है बैठ के। अब बात वही आती है कि पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, सकंद पुराण, ये सब पुराण है। हाँ, बुक है, किताब, नाम है पुराण, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण सीरियलों देता है, टीवी में देखेगा था, विष्णु पुराण देखा है तुम, सीरियल मतलब देता है, कहानियां दिखाता है। विष्णु मानव में कितना जन्म लिए थे, क्या क्या किए थे, से बात बताता है। उसमें दर्शाया गया है पूरा कहानी के रूप में ना। और उसमें वेदांग, वेदों के अर्थ को आसान भाषा में बताया गया है वेदांग के रूप में। उसी प्रकार के 6 वेदांग है। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कारागुरी सब बोलो 6 वेदांग के नाम। बड़ी तो नहीं कूद ले ले। हाँ, वेदांग पूछ ही रहे हैं। पहले बता दे कि इतिहास बाकी है, जैसे कि मैथ खाली लिखे वाला है, ई न सुन के बनू तभी लिखत और न सुन न लिखत। तो हमने लिखे के बाद तो नहीं कहता कि सही एक बार और बोलिए, क्या कहता है कि सुन के लिखता है ना जी। लाइटों कट गई, बताओ सही बात बोले। हाँ हाँ, फोकस देगा अभी हमारे ऊपर। जल्दी बोल, 4K में नहीं रिकॉर्ड हो आ जाता हूँ, हल्का दिख तो